बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुबई पिजन क्लब में खुशामदीद। कुर्बान भाई के साथ उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो वीडियो बनाने का टॉपिक है, एक भाई का सवाल था, बिलाल हुसैन भाई है उनका सवाल यह है कि भाई हमें जो है आँख के रिंग और ज़रे के बारे में बताएं। और हम जब मार्केट में जाते हैं कबूतर परचेज़ करने या बाज़ार से या किसी से भी कबूतर परचेज़ करते हैं, तो वो हमें कैसे पता लगेगा कि वो उड़ा हुआ है कि नहीं उड़ा हुआ। तो भाई आज बिलाल भाई, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि आप कबूतर को आपने ये नोट करना है कि कबूतर किस नस्ल से है। सबसे पहले आपने ये नोट करना है। अब उड़ा हुआ है नहीं उड़ा हुआ वो हम भी नहीं बता सकते, वो क्योंकि कबूतर जब उसकी ब्लड लाइन उसकी ब्लड लाइन को ही हम नोट करेंगे तो ही हमें पता लगेगा। और उड़ा हुआ कबूतर अगर आपको अच्छा कबूतर मिल जाए मार्केट से, तो ही आप समझ लें कि आप उसे उड़ा के आप ज़ाया ना करें। अगर आपके पास अच्छा कबूतर मार्केट से रिंग, आँख के रिंगों का पूरा होना और पर पुर्जे और पंजे, हड्डी, जोड़, दुम जैसे ये सारा उस पर मुकम्मल और पूरे पॉइंट्स उसमें हैं, तो आप वो कबूतर आप परचेज़ करें। और उसके साथ आप मादा लगाएं या नर है तो मादा लगाएं, अगर मादा है तो नर लगाएं। अच्छी ब्लड लाइन का कबूतर आपने नोट करना है सबसे पहले। तो आप जब कबूतर अच्छी ब्लड लाइन का आप परचेज़ कर लेंगे तो ही आप उसके उसके बच्चे आपको रिज़ल्ट के मिलेंगे। तो हम अभी देखें, हम मार्केट जाएंगे, हम मार्केट से हमें कबूतर रिंग पुर्जे सब में, मतलब है रिंग में, आँखों के रिंग में और पर में, पंजों में, हड्डी जोड़ में, दुम में हमें मुकम्मल है कबूतर। हम उसे ले आते हैं, हम उसे ले के आके हम उससे उड़ाते हैं। वो कबूतर किसी और के घर का है। हाँ, अगर वो अच्छा हमारे पास रुकेगा तो ही हमें पता लगेगा। नहीं तो अक्सर ये होता है कि हम बाहर से कबूतर जब भी परचेज़ करके आएंगे तो हम उसे उड़ाएंगे तो वो ज़ाया हो जाता है, वो हमारे पास रुकता नहीं है। अच्छी ब्लड लाइन का कबूतर आप उसे रोकें अपने पास, और उसे आप बच्चे निकाल के आप उसकी ब्लड लाइन को चेक करें। मैं तो आपको बिलाल हुसैन भाई आपको यही राय दूंगा कि आपने कबूतर को परचेस करने के टाइम में आप उसके पूरे पॉइंट्स आप नोट करें, और पॉइंट्स नोट करने के बाद ही आप अपने घर पे लाएं। उसे आप ब्रीडिंग में डालें, उसके बच्चे आप उड़ा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा। अगर आपने कबूतर परचेस करके आप लाए हैं घर पे, आपने उसे ट्रेनिंग में डाला, कबूतर उड़ा और अच्छी परवाज़ दिखाई, अगर वो आपके घर बैठा तो ठीक है, नहीं बैठा ज़ाया हो गया तो आपके पैसे भी ज़ाया हो गए और वो घर में कबूतर भी नहीं मिला आपको। तो आइए मैं कुछ आपको कबूतर के पॉइंट से और आँख के रिंग के ज़रे के बारे में बता दूं। कैमरा बैक की तरफ करूंगा तो आपको ईज़िली मैं समझा पाऊंगा, और जो नए शौकीन हजरात हैं उनके लिए भी बड़ी फ़ायदेमंद वीडियो है। तो आखिर तक वॉच करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो जिस तरह मेरे हाथ में ये कबूतर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये कबूतर को आप नोट करें, मैंने पकड़ा हुआ है तो ये देखें आप ये कबूतर। तो सबसे पहले इसके आप यहाँ पर नोट कर लें, ये कलियों में, ये परों में, ये देखें ये कबूतर मैंने पूरा पकड़ा हुआ है और माशाल्लाह इसने दाना फुल खाया हुआ है। इसकी वजह से इसके ये कुंधे जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे, नहीं तो माशाल्लाह स्टैंड में इसके बैठा हो तो ये आप देखें तो इसने भी खाना खाया हुआ है। तो ये आप सबसे पहले इसके तो नोट करें ये पर, ठीक है। और ये आपने देखना है कि ये अगर पूरे साइज़ में है, ठीक है, ये अगर पूरे साइज़ में है तो आपने इसके साथ मादा कैसी लगानी है वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले इसकी आँख के रिंग के ज़रे बताऊं आपको मैं, तो ये आप नोट करें आँख को। तो कैमरा, तो ये आप रिंग देखें इसके, इस आँख के आप रिंग मुकम्मल देखें कैसे हैं। और ये देखें आपको नूर के ऊपर का रिंग भी पूरा मुकम्मल नज़र आ रहा है, कटा हुआ कहीं से नहीं है।
ये आपने नोट करना है। उसके बाद आपको ब्रीडर रिंग आप देखें पूरा मुकम्मल है, ठीक है। और उसके बाद में 5th रिंग आपको ये देखें आपको किस किस्म का मतलब है नज़र आ रहा है। देख रहे हैं ये रिंग जो होते हैं बहुत रंग के होते हैं, ग्रे कलर का भी होता है, ब्लैक कलर का भी होता है, सुरमई भी होता है। तो इस तरह करके यह रिंग के, ठीक है। तो इस तरह आपने ये ज़रे नोट करने हैं। आँख के इसके ज़रे आप देखें, ये नूर के ऊपर का ब्रीडर रिंग के बाद आपको जो एक ज़मीन हल्की सी छोटी सी नज़र आ रही है वो भी एक रिंग में होती है। और उसके बाद फिर ऊपर की एक रिंग की सफ़ेद ज़मीन के ज़रे के बाद जो उसके ऊपर के ज़रे हैं आपको आप नोट करें, वो हल्के से अपना आपको लाल ज़रों में नज़र आ रही है। उसके बाद उसका 5th रिंग, ठीक है। आप देखें ये ज़रे आप नोट करें अच्छी तरह, मैं आपको समझा रहा हूँ बिलाल भाई। तो ये देखें नूर के ऊपर का रिंग जो ब्रीडर वो पूरा मुकम्मल है। उसके बाद के जो ज़मीन में अंदर आपको ज़रा सफ़ेद कलर के नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ऊपर के उसके ज़रे और भी आपको देखें वो अपना लाल डोरे में नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद 5th रिंग, और 5th रिंग के बाद जो बाहर की ज़मीन वो भी आपको लाल डोरे में नज़र आ रही है, देख रहे हैं आप लाल डोरे। तो ये हैं रिंग के ज़रे, ठीक है। इस तरह आप रिंग के ज़रे को नोट करके आपने कबूतर परचेज़ करना है। और ये नूर जो है आगे की तरफ झुका हुआ आना चाहिए, ये आपने नोट करना है। और पलक ये देखें आप नीचे से ये पलक ऊपर की तरफ उठा रहा है, ये भी आपने नोट करना है, ये भी अच्छा कबूतर होता है, ठीक है। इसी तरह आपने इस आँख के ज़रे को आप मैं कह रहा हूँ कि समझ गए होंगे बिलाल हुसैन भाई। तो आप नोट कर लें, ये पूरा मैंने आपको वाज़िया कर दिया इसके पूरे रिंग और ज़र्रे, और रिंग भी ज़ाहिर हो गए और आँख के जो रिंग के ज़रे हैं वो भी ज़ाहिर हो गए। तो इस तरह आ जाएं अब इसके पर की तरफ। तो ये इसका पल्ला है, ये इसका देखें कुंदा, ये आप नोट करें। तो कैमरा वापस कर लूँ, तो ये आप नोट करें। एक तो वाइब्रेशन देखें आप, जैसे ही आपने पल्ला खोलना है वाइब्रेशन, और ये देखें आप यहाँ पर आप नोट करें इस जगह पे ये आपको कह रहा हूँ ना, इस जगह पे आपने देखना है वी बन रहा है, मतलब इस तरह करके बन रहा है। तो ये बहुत अच्छा कबूतर होता है जिसके बगल बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे कबूतर की आपने ऐसे मतलब है ना पल्ला खोला ऐसे आपने ऐसे, तो ये आप नोट करें, ये तो ये आप नोट करें। तो इसकी माज़रत चाहता हूँ, इसकी जो है 7वीं कली आ रही है। और एक बाइट आपको बताऊँ इसके, देखें आप ये 3 कलियाँ आप देखें इसकी, ये कली जो है इसकी 10वीं है, और ये 9वीं है बीच वाली, और ये 8वीं है, और ये 7वीं, ठीक है 7 में आ रही है ये 7वीं कली। तो ये आप नोट करें इसके तीनों। ये एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ बिलाल हुसैन भाई, तो ये आप नोट करें। ये देखें आप तीनों बराबर हैं, तीनों। यह आसमान की बहुत गहराई में उड़ने वाला कबूतर है ये। तो इसी तरह आप इसकी टेल को नोट करें, आप टेल, ये देखें आप इसकी टेल कोई घूटा हुआ नहीं है। यहाँ देखें मैंने अंगूठा बाहर निकाल के यह आपको टेल दिखा रहा हूँ इसकी, एक पत्ते की टेल है इसकी, एक पत्ते की, ठीक है। ये आपने नोट किया। अब इसके बाद आ जाते हैं हम इसके ये पंजों की तरफ। ये कबूतर थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, ये देखें आप पंजे देखें आप इसके, ये देखें आप। और नाखून भी नोट किए जाते हैं, ये नाखून, ये देखें आप नाखून नोट करें इसके, बिल्कुल छोटे से हैं लेकिन गोल से हैं, इस तरह करके ऊपर की तरफ से देखें गोल नाखून, ये बिल्कुल छोटे नाखून हैं बिल्कुल। तो आप देखें ये नाखून आपको। उसके बाद हम आ जाते हैं हड्डी पे। तो इसकी हड्डी देखें आप, यहाँ से ये उठी हुई, यहाँ से ये उठी हुई है थोड़ी सी, यहाँ से उठ के नीचे गई और नीचे जाके ये जोड़, और ये जोड़ के सेंटर में जो गैप है बिल्कुल कम है, ये मेरी उंगली भी नहीं जा रही, इतना जोड़ में ये हड्डी यहाँ पे ख़त्म हुई और ये जोड़। तो ये जोड़ देखें, ये हड्डी है इसके बीच में, मेरी उंगली भी नहीं जा रही। तो ये आप हड्डी इसकी गोल सी है, ठीक है। ये जो कबूतर, ये जो आपको कह रहा हूँ ना मैं आपको, ये अपना कह लें आप, इस तरफ के भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखें आप तीनों बराबर, ठीक है ना। तो ये कबूतर भी बहुत ही शानदार होता है। तो बिलाल हुसैन भाई आपको मेरी जो आपको मैंने पॉइंट्स दिए हैं,
वो आपको पूरे मुकम्मल इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो से बहुत दोस्तों को, बहुत शौकीन हज़रातों को, नए जो हैं उनको बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये कबूतर जो मैं आपको, ये कबूतर जो दिखाया मैंने आपको, ये बहुत लंबी परवाज़ का कबूतर है, बहुत ही लंबी परवाज़ का कबूतर है। ये बहुत जल्दी आसमान की गहराई में जाने वाला कबूतर है। तो इसी के साथ ही अपने कुर्बान भाई को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।